वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहते हैं। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। वजीर कानून ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को ऐवान में खुशामदीद कहते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा करते हुए लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी और यहाँ पर बात करना शुरू की है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। यहाँ बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है क्योंकि बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए। और इसमें जाहिर है कभी इख्तिलाफ होता है और कभी इत्तेफाक हो जाता है। मेरी ये दुआ है कि ज्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे। उनका कहना था कि अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। इसी से चीजें आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी नजर आएगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी मुतालिबात से पीछे हट गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राबता किया है। मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरत की पेशकश कबूल की है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सवाल पैनल के लिए इस तरह से, हुकूमत ने मुज़ाकराती पेशकश कबूल कर ली, पीटीआई पेशगी मुतालिबात से पीछे हट गई। ज़राए बानी पीटीआई का गैर सियासी रवैया, क्या हुकूमत के लिए मुज़ाकरात की कश्ती को पार लगाना मुमकिन हो पाएगा? इफ्तिखार साहब, हाथ बढ़ा दिया गया है, आगे से थाम भी लिया गया है। आपको लगता है कि अब सियासी रवैये इख्तियार किए जाएंगे? और सबसे अहम बात कि हुकूमत के पास जिन मुतालिबात के साथ पीटीआई आगे आ रही है, अब 9 मई दरमियान में खड़ा है, ये सामने रखते हुए कितना पॉलिटिकल स्पेस है कि मुज़ाकरात की कश्ती को पार लगा सके? देखिए, यहाँ तक 9 मई है वो एक रियलिटी है उसको रिजॉल्व होना है कि क्या वो ड्रामा था, झूठ था, फ्रॉड था या हकीकत थी। जब तक ये तय नहीं होगा, मैं आपको साफ वाज़ेह अल्फाज में बता दूँ, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये तय होना पड़ेगा, अदालतें तय करें और जो भी इसका कॉम्पिटेंट फोरम है उसको ये फैसला करना पड़ेगा। जहाँ तक रही बात जो पार्ट 1 में हमने कही कि वो रास्ता फराहम करने की बात कर रहे हैं, रास्ता बिल्कुल उनको दिया जा सकता है और देना चाहिए। और हम तो सालों से ये बात कह रहे थे, ये नुकसान भी ना होता जो ये हुआ। अब ये कि स्पीकर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अभी हमारे एक दोस्त ने बहुत मुस्बत तरीके से उस रोल को भी डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो मेरा दोस्त बुज़ुर्ग बिस्कुट और चाय की प्याली रखना चाहता है टेबल पे, उसने आसानी पैदा कर दी स्पीकर के ज़रिए। आई टेल यू, इससे अच्छा धीमा और बामकसद गुफ्तगू करने वाला स्पीकर बहुत अरसे के बाद इस असेंबली को मिला है। उसने पिछले जब से असेंबली चल रही है 2-4 मरतबा कोशिश की है कि ऐसी कमेटियां बने कि हाउस कम अज़ कम हाउस ही एक तरीके से चले। जैसा हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये हाउस को क्या मजाक इन्होंने बना रखा है, लगता है कि पता नहीं कौन लोग इकट्ठे होकर आ गए। स्पीकर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब शराइत के साथ तो डायलॉग नहीं होंगे और वो शराइत जो बानी चाहता है। अब मुझे नज़र आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बानी कुछ और ख्वाहिश रखता हो और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की ख्वाहिश कुछ और। ये तो सवाल ऊपर पूछा था आपसे। नहीं, अब देखें ना, अब आप आगे सवाल नहीं, दोस्तों ने बात की तो मुझे और मेरी अकल के जो है। लेकिन अभी साकदार साहब गुफ्तगू में कह रहे हैं कि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। बहुत अच्छी बात। देखिए, तहम्मुल जरा सा, तहम्मुल। जो माजी की गलतियाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई और जो मेंबर असेंबली है, मुझे उनकी सोच में फ़र्क नज़र आ रहा है। बानी पीटीआई बात करते हैं बिल्कुल कि बस वो जो क्या दोस्त हमारा बता रहे थे, विन और लूज और वाला जो सारा मसला फार्मूला। सियासत में ऐसा नहीं चलता। ठीक, सियासत में आपको डायलॉग में जाना है। और ये हमारे दोस्त बैठे हुए गजनबी साहब ने भी वही बात की जो मैंने कुछ हफ्ते पहले की कि मैं यही से आगाज़ करता हूँ कि जी आप कहते हैं हमारे लोग जेलों में हैं, एक लिस्ट आप फराहम कर दें, करें। सर, हुकूमत कहाँ तक फैसिलिटेट कर पाएगी? वो तो हर जगह बात सुन लें, दबाव में आए बगैर
पार्लियामेंट की सुपरमेसी को सामने रखते हुए, उसका एहतराम करवाते हुए ठीक हो गया हुकूमत हर किस्म के मुज़ाकरात करेगी। और अगर ये कोई कहे कि हमारी 190 सीटें थी उन मुज़ाकरात में, तो उसी वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या, चले ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, पीटीआई कैसे वक्त में मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई है या आगे बढ़ी है, जब जनरल फैज़ के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद खुद बानी पीटीआई के हवाले से बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सी खबरें ज़राए से, मुसद्दक़ा ज़राए से भी सामने आ रही हैं। अगर पीटीआई बानी को आने वाली मुश्किल से या इस सूरत हाल से निकालना चाह रही है, तो ऐसे में हुकूमत, अब मैं हुकूमत के रोल की बात करी, 9 मई के मुल्ज़िमों को अपना कंधा फराहम करने की कोशिश कर पाएगी, कोई सपोर्ट कर पाएगी? आयशा, सियासत को अदालत का होस्टेज नहीं होना चाहिए। हमारा मसला ये है कि वो फैसले जो सियासत में होने चाहिए, वो तनाज़े जो सियासत में तय होने चाहिए, वो सब हमने अदालतों की तरफ भेज दिए हैं। और अब हमें ये नहीं करना चाहिए कि अदालतों में जो तनाज़ात पहुँच चुके हैं, अब पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत उन्हीं की हॉस्टेज बन के रह जाए। हमें ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिनसे वो अदालती मामलात भी हल हों और पाकिस्तान आगे जा सके। पाकिस्तान ने भी ये मसले हल किए हैं, हमने बड़े बड़े मसले हल किए हैं। आपको मालूम है 1974 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत हुई थी और हमने उन सबको भी वापस इंटीग्रेट किया था। हमने दहशतगर्दों को भी रास्ते दिए हैं, बार बार मुआहदे किए हैं। ये तो हम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। और हुकूमत, एक मसला ये है हुकूमत का और हम में से भी बहुत लोगों का, जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ इमरान खान नज़र आता है। मेरा ख्याल है जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो वो हमें करोड़ों लोग भी नज़र आने चाहिए जिन्होंने दुरुस्त या गलत अपनी उम्मीदें, अपनी एस्पिरेशंस और अपनी शनाख्त को पीटीआई के साथ बांधा हुआ है। ख़ास तौर पे उसमें नौजवान नस्ल की बहुत बड़ी तादाद है जो नाराज़ भी हैं, जो मायूस भी हैं, जो एंक्शस भी हैं। और उनको तो हमने नाराज़ नहीं करना ना, उनको तो दूसरी तरफ नहीं धकेलना। उसके लिए उनके बारे में भी सोचना है और पीटीआई के साथ भी बात करनी है। और जो हम पीटीआई को बार बार कह रहे हैं, एक दहाई से कह रहे हैं, आज पीटीआई खुद उस तरफ आने की बात कर रही है, तो हम क्यों उसको दूर धकेलें? वो खुद पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करना चाहती है, वो खुद डायलाग करना चाहती है। तो इसका मतलब है वो इस वक्त चोर डाकू नहीं कह रही। चोर डाकू से तो डायलाग नहीं होते, इसीलिए वो डायलॉग नहीं कर रही थी ना, कि वो विन लूज के फ्रेमवर्क में थी। वो कहती थी मैं सिपाही हूँ, तुम चोर हो। लेकिन अगर अब साथ बैठ रही है तो इसका मतलब है कि वो फ्रेमवर्क बदलने की तरफ जा रही है, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए जो जमहूरियत की एसेंस है, और डायलॉग होता है ओपन कम्युनिकेशन। ये तो कभी बंद नहीं होना। ज़ैगम साहब, तो एक पार्लिमानी कमेटी मौसर तौर पर डिलीवर कर सकती है या हुकूमती कमेटी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हमारे बगैर ना मुज़ाकरात ना कमेटी कामयाब। और हुकूमत कह रही है हम उनको भी एतमाद में लेंगे, मुशावरत होगी। तो एक पार्लिमानी कमेटी मौसर तौर पर इस इशू को हैंडल कर सकती है। फिर देखिए, पार्लियामान में भी तो पीपल्स पार्टी मौजूद है ना, बिल्कुल काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। अगर ये पार्लियामान को इज्जत देना चाहते हैं और पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जमहूरियत की इज्जत है। क्योंकि हुकूमत जो होती है वो तो इंतजामिया होती है, तो इंतजामिया से बेहतर है। इंतजामिया से तो वो झगड़ रहे हैं, झगड़ा ही सारा पीटीआई और इंतजामिया का चल रहा है, एग्जीक्यूटिव का चल रहा है। अगर उसकी बजाय वो भी ये कहती है और हुकूमत भी ये कहती है कि हम पार्लियामेंट का फोरम यूज करेंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें पार्लियामेंट की और जमहूरियत की इज्जत है। ठीक हो गया। और इसमें आप अगला रास्ता निकालेंगे। जो दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा डायलॉग से आगे होती है निगोशिएशंस, कि आप अपने अपने पत्ते टेबल पर रखें और अपने बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और उससे फिर आखिरी बात का रास्ता निकलेगा जो होता है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब है मिडिल ग्राउंड, आखिरी दरमियानी जगह जहां पे आप भी कुछ स्पेस दें और दूसरी तरफ भी कुछ स्पेस दें। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। और बात वहीं आ गई कि वो सिचुएशन जो दोनों के विन-विन। जी कहिए। मुझे सिर्फ ये इजाजत दीजिए, मैं ये कहूंगा कि हुकूमत पीटीआई को अब लार्जर डायलॉग में एंगेज करे, कि अभी की नहीं 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की बात करो कि किस तरीके से हम जमहूरियत को मुस्तहकम करें, किस तरह ये झगड़ों को खत्म करें, इस मार कुटाई को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। ठीक हो गया, बहुत आइडियल बात कर दी थे। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और हमाद साहब क्या कहते हैं, क्या वाकई मुमकिन है कि 10 साल के लिए ये पॉलिटिकल कोर्स इख्तियार कर लिया जाए? एक ब्रेक के बाद।